اللہ ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑनेस्ट जी ए स्टोरीज़। दोस्तों, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि तभी एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसके पास एक बड़ा सा बर्तन था। इस अराबी ने इस बर्तन में कोई चीज़ उठाई हुई थी और इसने इस बर्तन को एक स्याह रंग के या किसी दूसरे रंग के कपड़े से ढांपा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, मैंने ये मछली कुछ दिनों पहले बाजार से खरीदी थी। हुजूर, पहले भी मैं मछलियाँ खरीद कर घर ले आता हूँ और फिर हम घर वाले मिलकर खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये मछली मैं बाजार से लेकर आया था ताकि पका के खुद भी खाऊं और अपने घर वालों को भी खिलाऊं। लेकिन हुजूर, आज तीसरा दिन है मैं इस मछली को पकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मछली पक नहीं रही। हुजूर, यूँ समझिए कि आग इस पर असर ही नहीं कर रही। हम और जो भी चीज़ अपनी आग पर पकाते हैं वो उसी वक्त पक कर तैयार हो जाती है, लेकिन हुजूर, जैसे ही हम ये मछली आग के करीब ले जाते हैं आग इस पर कुछ असर नहीं करती और ये आग से बिल्कुल महफूज रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मछली से पूछा, आखिर ये सब क्या माजरा है? मेरा ये आराबी ग़ुलाम ऐसे शिकायत लेकर क्यों आया है? तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मछली को कुव्वत गोयाई अता की और ये मछली बोलकर अर्ज़ करने लगी, ए सरवर कौनैन, मेरे साथ एक वाक़िया हुआ है। मैं वो वाक़िया आपको सुनाती हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर क्यों इस इंसान की आग ने मुझ पर असर नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान हक़ तर्जमान से फरमाया, हाँ, तुम अपना वाक़िया सुनाओ। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा वाक़िया हुआ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की आग को तुम पर हराम कर दिया है? ये मछली कहने लगी, हुजूर, कुछ दिन पहले मैं ठीक ठाक समंदर के पानी में तैर रही थी। अचानक एक कश्ती का गुज़र मेरे करीब से हुआ। हुजूर, मैंने सुना कि इस कश्ती में एक शख्स ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ रहा था। हुजूर, मैंने जब वो गौर करके सुना तो मुझे मालूम हुआ कि वो कोई आपका सहाबी था, आपका आशिक था और हुजूर, आप पर वो दरूद सलाम पढ़ रहा था। हुजूर, मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी आप पर दरूद पढ़ूं और आप पर सलाम के नजराने पेश करूं। इस वजह से जैसे जैसे वो आपका दीवाना कहता जा रहा था हुजूर, मैं वैसे वैसे बढ़ती गई, हत्ता कि काफ़ी देर तक मैं वही अल्फाज दोहराती रही और उस कश्ती के पीछे पीछे चलती रही। ए कायनात के सरदार, फिर ये हुआ कि मैं एक मछेरे के हाथ में आ गई। उस मछेरे ने मुझे पकड़ा और बेचने के लिए बाजार में ले गया। मैं बाजार में बिक रही थी, तभी आपका ये अराबी ग़ुलाम मेरे पास आया और मुझे ख़रीद कर अपने घर में ले आया और फिर इसने मुझे अपनी आग पर गर्म करके पकाने की कोशिश की। लेकिन हुजूर, अल्लाह ताला की करम नवाजी देखिए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर दुनिया की आग हराम कर दी और मेरे जिस्म को दुनिया की आग से महफूज रखा। हुजूर, ये सब बरकतें, ये सब फजीलत आप पर दरूद पढ़ने की वजह से हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अच्छा तुम बताओ वो कौन सा दरूद था और उस दरूद सलाम के अल्फाज क्या थे? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये भी फरमाया कि ए अली, इस दरूद सलाम को लिख लो और मेरी उम्मत तक पहुँचा दो। फिर इस मछली ने बोलकर वो दरूद सलाम सुनाया जो हम आपको इस वीडियो के आखिर में सुनाएंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो दरूद सलाम लिख लिया और बाद में ये दरूद सलाम उम्मत तक पहुँचा। वो दरूद सलाम जो मछली ने सुनाया था, उलमा इसके कई फ़ायदे लिखते हैं, इनमें से चंद फ़ायदे हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं और आखिर में वो दरूद सलाम भी लिख देंगे। अच्छा, एक रिवायत के अल्फाज यूँ भी हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر وہ مچھلی بازار سے خرید کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مچھلی کھلائیں گے۔ پھر ان دونوں پاک ہستیوں نے اس کو آگ پر پکانے کی کوشش کی اور پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ خیر، جو بھی واقعہ ہو، جو بھی روایت ہو، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے، لیکن یہ بات تو ازل سے ابد تک حقیقت رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں بلکہ بے شمار اور لاتعداد رحمتیں اور نعمتیں اور فضل و احسانات انسان حاصل کرتا ہے۔ یہاں یہ سن لیں کہ کیونکہ یہ درود پاک ایک مچھلی نے سنایا تھا، اس لیے اس کو درود ماہی بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود ماہی ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، رحمت اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنے والا دشمن کے حملے سے، حاسد کے حسد سے اور جنات کے اسیب اور سائے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ درود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ بعد از نماز فجر 111 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور عزت افزائی کے لیے غیبی مخلوق سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر لحاظ سے درود پڑھنے والے کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 4 ماہ تک اسے 100 مرتبہ پڑھے، وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں میں باعزت ہو جائے گا، ہر شخص اس کی عزت کرے گا۔ اور جو شخص اسے رمضان کریم میں نماز تراویح کے بعد 41 مرتبہ پورا پڑھ لے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور جو شخص اس درود کو قید میں پڑھے، وہ قید سے رہائی پائے گا۔ اور جو تا حیات اسے روزانہ کثرت سے پڑھے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی اور وہ آخرت میں نجات پائے گا۔ خیر، وہ درود پاک یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، وصلی علی محمد وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم، یا وتر یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔